हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। हम हाजिर हैं आपके सामने भूगोल के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो है हमारा भारत के प्रमुख जलप्रपात। आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात मैप के माध्यम से, मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे और इनमें हम ये भी बात करेंगे कि कौन से जलप्रपात से अक्सर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उन्हें कैसे याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंचिकल जो जलप्रपात है वो वराह नदी पर है और ये जो नदी है ये कर्नाटक में है, यानी इसको सीधा से कहिए कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है, यानी केरल के ठीक ऊपर, तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के बगल में। आप देखिए मैप को तो कम से कम ऐसे रट डालिए कि आपको क्रम से सारे राज्य पता हों। एक एक राज्य जो है आपको रटा होना चाहिए, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, फिर नीचे से ऊपर। जब आपको मैप याद हो जाएगा ना तो चीज़ों को याद रखना और आसान होगा आपका। तो चलिए हम कोशिश करेंगे। दूसरा है आपका दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर है और ये कहाँ पर है? आपके गोवा में है। गोवा कहाँ पर स्थित है? आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर के कुछ नीचे स्थित है गोवा, ठीक है, दक्षिण में, महाराष्ट्र के दक्षिण में और कर्नाटका के उत्तर में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसका आधुनिक नाम या नया नाम जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात है, ये आपका शरावती नदी पर है और ये भी आपका कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक आप देख सकते हैं फिर से। इसके बाद येन्ना जलप्रपात की बात करेंगे तो ये नर्मदा में है और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका कहाँ पर है? ये भारत के सेंट्रल में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के नीचे, राजस्थान के नीचे, गुजरात के बगल में और इधर आपका छत्तीसगढ़ के बगल में, महाराष्ट्र के ऊपर बीचों बीच आपका मध्य प्रदेश स्थित है। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर स्थित है और ये आपका कर्नाटक में है। कोकक नदी पर है, कर्नाटका में है। पायकारा नीलगिरी में स्थित है और ये आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, यानी केरल के ठीक बगल में, कर्नाटका के नीचे। इसके बाद चूलिया चंबल में है, राजस्थान में। पनासा चंबल में, राजस्थान में। राजस्थान का आप हिस्सा देखेंगे तो गुजरात के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा राजस्थान का एरिया है। यहीं पर आपके चूलिया और पनासा चंबल नदी पर स्थित हैं। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात की बात करें, नाम ही बड़ा धुआंधार है इसका। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है, वही हमारा सेंट्रल स्टेट, बिल्कुल बीचों बीच का जो राज्य है। इसके बाद हुंड्रू की बात करें, हुंड्रू एक ऐसा जलप्रपात है जिसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात होने का गौरव हासिल है। तो आपका जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि कहाँ पर है भाई? झारखंड में। झारखंड की स्थिति देख लीजिए, बिहार के नीचे, वेस्ट बंगाल के पश्चिम में और आपके मध्य प्रदेश के पूरब में, और अगर उत्तर प्रदेश को कहेंगे तो दक्षिण पूर्व में झारखंड स्थित है। बिहार के ठीक नीचे है, बहुत सिंपल सा। तो झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? आपका हुंड्रू, और इसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात होने का गौरव भी हासिल है। इसके बाद बात करेंगे होगेनक्कल, ये आपका कावेरी नदी पर है। कहाँ है? तमिलनाडु में। भारचुक्की कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। बालमुरी कहाँ पर है? कावेरी, कर्नाटक। और कपिलधारा हमारा नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका कहाँ मिलता है हमें? मध्य प्रदेश में। तो देखिए आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये कुछ मुख्य राज्य हैं जहां पर अक्सर जलप्रपात पाए जाते हैं। कुछ एक आपके झारखंड में है, ठीक है, तो इनको आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। अब इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स की भी बात कर लें जो भी पिछले सालों में पेपर में आए हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो वो हमारा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग है या गरसोप्पा है, या आपका महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी में स्थित है और ये आपका कर्नाटका में आता है, ठीक है, जोग या गरसोप्पा। चित्रकूट प्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, इसको भी ध्यान में रखिए। कौन सा? ढूंढ लीजिए यहाँ पर आप। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? चित्रकूट जलप्रपात की, तो खैर इसमें नहीं लिखा हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हुंड्रू जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है और महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है वो हमारे जोग जलप्रपात पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपका जोग जलप्रपात में स्थित है। ककोतल जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, जो कि गंगा बेसिन में स्थित है।
कौन सा? ककोतल जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, जो गंगा बेसिन में स्थित है। ये गंगा बेसिन में ही आता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये आपका उत्तराखंड में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो देखिए सारे के सारे जलप्रपात हैं, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोकक किस नदी पर स्थित है, तो गोकक नदी पर ही है। कुछ आपको ऐसे भी सवाल मिल जाएंगे कि जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा कि गोकक अगर है तो गोकक नदी पर शायद ना हो। आप ये सोचेंगे ये कंफ्यूज करने की, तो आप दूसरे में टिक लगाएंगे, लेकिन गोकक जो है वो गोकक नदी पर ही स्थित है। ठीक है। जैसे पायकारा है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में है, लेकिन पायकारा नदी पर ही है। तो किस नदी पर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। धुआंधार को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, नाम ही इसका धुआंधार है। धुआंधार आपका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हुंडरू को भी अच्छे से याद रखिए, स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि झारखंड में है। और ये आपके अक्सर जो हैं इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं। कुंचिकल जो है वो वराह नदी आपकी कर्नाटका में बहती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इनको याद करने के लिए या भूगोल या इतिहास की अक्सर जो विषय वस्तु है ना, उसको आप मैप के थ्रू अच्छे से याद कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि मैप को आप पूरी तरह से याद कर लीजिए कस के। इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी टॉपिक होता है आपका, मैं मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब आप मैप याद कर लेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपकी पकड़ जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बड़ी मजबूत हो गई है। आप कभी भी इसको आजमा लीजिए। आप नॉर्मल जैसे पढ़ते रहे उसको छोड़ दीजिए, अब आज से ही अगर आप मैप की सहायता से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो नॉलेज है ना वो कई प्रतिशत बढ़ गई है। ठीक है। राज्यों की स्थिति बहुत ज़रूरी है भारत के मैप को समझने के लिए। अब जैसे हम यहीं पर अगर बात करेंगे, जैसे ऊपर आपका ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, ये आपके उत्तर के विशाल मैदान हैं, ये आपका नीचे वाला हिस्सा आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इन सभी को जब हमें पढ़ना होगा ना तो फिर हम बात करेंगे कि आपका जो हिमालय है हमारा वो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, और जो विशाल मैदान है हमारे वो उत्तर प्रदेश को, बिहार को, मध्य प्रदेश को, इन सभी को कवर करते हैं। फिर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका दक्षिणी जितने भी राज्य है उन सभी को कवर करता है। फिर आपका अरावली, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, ये सारी कुछ मौजूद है, तो उनको आप राज्य की स्थिति से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कोई कमी लगी हो तो उसको ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।